तीसरा अध्याय श्री नारायण जी के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, संसार में अवतार धारण करने वाले आदि पुरुष निरंकार स्वरूप हैं। सबसे पहले वे ही थे, मध्य में भी रहकर महाप्रलय के पश्चात भी वे ही स्थिर रहते हैं। वे अपने तेज से स्वयं प्रकाशित हैं। अन्य संपूर्ण तेजों को उनकी ज्योति की छाया मात्र समझना चाहिए। महाप्रलय के उपरांत जब उन आदि निरंकार ज्योति स्वरूप श्री नारायण महाप्रभु की इच्छा फिर से संसार रचने की होती है, उस समय वे अपनी माया सहित पुरुष अवतार धारण कर शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। उनके सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र कान, सहस्त्र भुजा तथा सहस्त्र चरण होते हैं। उस समय उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। सब अवतारों का हेतु उन्हीं को समझना चाहिए। उन पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का वर्णन इस प्रकार है, आप लोग ध्यान देकर सुने। आदि प्रभु का पहला अवतार कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तथा वे सदैव 5 वर्ष की अवस्था धारण किए रहे। दूसरा अवतार वाराह का हुआ, जिसमें वे एकार्णव के जल से डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर उसे पाताल से बाहर निकाल लाए। तीसरा यज्ञ पुरुष का चतुर्भुजी अवतार लेकर श्री नारायण जी ने राजाओं को यज्ञ करने की विधि बतलाई। चौथा अवतार हयग्रीव था, जिसमें संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा परंतु मुख घोड़े के समान था। उस अवतार में श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को वेदों का पाठ पढ़ाया। पांचवा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। उसमें उन्होंने सांसारिक प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखाने के लिए बद्री केदार में बैठकर अखंड तप किया। छठे अवतार में श्री श्याम सुंदर ने कपिल मुनि का स्वरूप धारण कर अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञानोपदेश दिया। सातवें में अत्रि के घर दत्तात्रेय का अवतार लेकर राजा अलर्क तथा भक्त प्रहलाद को वेदांत की शिक्षा दी। आठवां अवतार राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में हुआ। उसमें उन्होंने जड़ चर्चा का मार्ग दिखाया तथा उन अवतारी के पुत्र जयन देव ने संसार में जैन धर्म को फैलाया। नवा अवतार राजा वेणु का शरीर मंथन करने पर पृथु के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने गौर रूपी पृथ्वी को धोकर उसमें छिपी हुई अनआदिक औषधियों को निकाला। 10वां मत्स्य अवतार लेकर परम प्रभु ने राजा सत्यव्रत को सप्त ऋषियों सहित नौका पर बैठाकर ज्ञानोपदेश किया तथा उसे अपनी माया का चमत्कार दिखलाया। 11वें कच्छप अवतार में श्री नारायण जी ने समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। 12वें धन्वंतरी अवतार में श्री भगवान अमृत का कलश हाथ में लिए हुए समुद्र से अवतीर्ण हुए तथा चिकित्सा शास्त्र का निर्माण किया। 13वां मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों को अपने सौंदर्य पर मोहित कर उनसे अमृत का कलश प्राप्त कर लेने के लिए हुआ। उस अवतार में श्री नारायण जी ने देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार नृसिंह का हुआ। उसमें हिरण्यकश्यप
दैत्य का संहार कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वें वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में ली। मांगते समय मनुष्य छोटा हो जाता है, इसीलिए परम प्रभु ने भी उस दान को मांगते समय अपना स्वरूप छोटा बनाया था। 16वें हंस अवतार में सनत कुमार आदि को ज्ञानोपदेश कर उनका गर्व नष्ट किया। 17वां नारद अवतार धारण कर पंचरात्र वेद का निर्माण किया, जिसमें वैष्णव धर्म का संपूर्ण वर्णन है। 18वां हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्राह के फंदे से छुड़ाया। 19वां परशुराम अवतार हुआ, जिसमें 21 बार क्षत्रिय राजाओं का संहार कर उनकी संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। 20वां रामचंद्र अवतार लेकर समुद्र का अभिमान नष्ट किया तथा रावण को वंश सहित संहारा। 21वां अवतार वेद व्यास रूप में लेकर सब वेदों के भाग करके 18 पुराण तथा महाभारत का निर्माण किया। 22वां श्री कृष्ण अवतार धारण कर कंस, काल यवन तथा जरासंध आदि अधर्मी राजाओं का संहार कर पृथ्वी का भार उतारा। 23वां बुध अवतार हुआ। इस अवतार का कारण यह था कि जब एक समय दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से यह कहा कि देवता गण ही इंद्रासन के अधिकारी होते हैं, अतः आप हमें भी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भी उस पर आधिपत्य हो सके। उस समय शुक्राचार्य ने उन्हें यह सम्मति दी कि देवताओं का राज्य यज्ञ करने के कारण अविचल है, अतः तुम लोग भी यज्ञ करो। शुक्राचार्य की यह आज्ञा मानकर समस्त दैत्यों ने देवलोक का राज्य प्राप्त करने की इच्छा से यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। उस समय समस्त देवतागण भयभीत होकर श्री नारायण जी के समीप गए तथा बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे नाथ, दैत्य लोग हमसे वैसे ही अधिक बलवान हैं। अब यज्ञ करने से तो उन्हें और भी विशेष शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस स्थिति में हम उन्हें किसी भी प्रकार नहीं जीत सकेंगे, अतः आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का यह भय नष्ट हो जाए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष भगवान बुध अवतार धारण कर मैले कपड़े पहने, हाथ में चंवर लिए हुए उस स्थान पर गए जहाँ वे दैत्य यज्ञ कर रहे थे। बुध रूपधारी भगवान को देखते ही दैत्यों ने उनका बहुत सम्मान किया। तत्पश्चात उनसे पूछा, आपके हाथ में यह कौन सी वस्तु है? बुद्ध रूपी भगवान ने कहा, यह चंवर है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है वहां उसके नीचे अनेक छोटे छोटे कीटाणु दबकर मर जाते हैं, इसलिए प्रत्येक स्थान को झाड़ लेने के बाद बैठना चाहिए। इसी कारण हम अपने हाथ में यह चंवर लिए फिरते हैं, ताकि यदि कहीं बैठे तो बैठने से पहले उस स्थान को इससे झाड़ ले। यह सुनकर दैत्यों ने उनसे दूसरा प्रश्न किया, आपके कपड़े मैले क्यों हैं? बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया, कपड़े धोने से भी उन बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है जो कि कपड़ों में रहते हैं, इसलिए हमने कपड़े न धोने का व्रत ले रखा है। नारायण जी की ऐसी बातें सुनकर वे दैत्य मोह को प्राप्त हो गए तथा उनका मन यज्ञ से फिर गया। उन्होंने परस्पर विचार किया कि यज्ञ करने से तो जीवों की हिंसा होगी,
उस स्थिति में यज्ञ निष्फल हो जाएगा और हमें अधिक पाप भी लगेगा। इसलिए यज्ञ नहीं करना चाहिए। यह निश्चय करके दैत्यों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि उनके धर्म का बल नष्ट हो गया तथा देवतागण अधिक शक्तिशाली हो गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कलयुग के अंत में श्री नारायण का 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा। उस समय वे धर्म की वृद्धि कर मलेच्छों तथा अधर्मियों का नाश करेंगे। इन 24 अवतारों में श्री कृष्ण अवतार 16 कलाओं से पूर्ण हुआ है। शेष अवतारों में लीलामय प्रभु अपने कुछ अंशों से ही अवतरित हुए हैं। संसार में जितने भी जीवधारी तथा जड़ चेतन हैं, उन सब में उन्हीं पर ब्रह्मा का प्रकाश समझना चाहिए। वे सभी श्री नारायण जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उन आदि पुरुष के अवतारों की कोई गणना नहीं की जा सकती। वे अपनी माया से इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं, परंतु स्वयं उसके वशीभूत नहीं होते। उनकी लीला, नाम एवं चरित्रों को कोई नहीं जान सकता। जो मनुष्य सदैव उन्हीं के भजन में लीन रहता है तथा उनके सिवाय अन्य किसी का भरोसा नहीं रखता, वही उन्हें कुछ कुछ पहचान सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानने के निमित्त संसारी मोह माया को सर्वथा त्याग देता है, उसी के शरीर में उन परम प्रभु का प्रकाश भासित होता है। संपूर्ण स्थूल एवं सूक्ष्म जगत में वे आदि पुरुष भगवान अपनी सत्ता से व्याप्त हो रहे हैं, परंतु इस तत्व को केवल तत्व ज्ञाता ही पहचान पाते हैं। भगवान वेद व्यास ने सांसारिक प्राणियों को भवसागर से पार उतारने के लिए श्रीमद् भागवत में संपूर्ण वेदों का सार तथा परमेश्वर की लीलाओं का रहस्य भर दिया है। जिस समय आनंद कद भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज द्वारिका छोड़कर वैकुंठ लोक को पधारे, उस समय धर्म का सूर्य डूब जाने के कारण संसार से संपूर्ण शुभ कर्म नष्ट हो गया था। उस समय श्री व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत का निर्माण कर संसार में पुनः धर्म रूपी सूर्य को प्रकट कर दिया। हे ऋषियों, जिस समय श्री व्यास जी ने यह कथा श्री सुखदेव जी को पढ़ाई थी, उस समय मैं भी वहीं उपस्थित था। गुरु की दया एवं कृपा से यह अमृत रूपी कथा मुझे याद हो गई। अब वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ।